नमस्कार, मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर जो इस समय चलन में चल रहा है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्शियल इशू है वक्फ बोर्ड को लेकर। दोस्तों, वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन हुए हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या सारी बातें हो रही हैं, क्या है वक्फ बोर्ड, इन सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं दोस्तों कि वक्फ बोर्ड किस लिए गठन हुआ, इसका गठन किस लिए हुआ था और वक्फ बोर्ड को लेकर क्या सारी बातें चल रही हैं, क्यों वक्फ बोर्ड हमारे भारत में बना, इन सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये शुरू होता है दोस्तों इसकी जो अगर इतिहास कहा जाए दोस्तों तो जब पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ था, विभाजन हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे या फिर जो भी मतलब कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी उस तरफ चले गए थे, जिनका घर पहले से ही था वहाँ पे, और या फिर यहाँ से किसी कारणवश वो चले गए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जाने के बाद मित्रों, वो वक्फ बोर्ड जो ज़मीनें सारी जो पड़ी हुई थी उसके रख रखाव के लिए और उसको किसी समाज कल्याण में लगाने के लिए दोस्तों एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय को लेकर बनाया गया था ज़्यादातर करके, और इसी सब में वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसा करना था कि अगर किसी के इस समय भी अगर कोई मुस्लिम है जिसके पास धन संपदा है, जिसके बाल बच्चे नहीं हैं, जिसकी संतानें नहीं हैं, वो वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीनें दे सकता है, कोई भी दे सकता है मित्रों। तो वक्फ बोर्ड का ज़्यादातर इसमें चर्चा का विषय इसलिए बना रहता है क्योंकि वक्फ बोर्ड बार बार क्लेम करता रहता है कि ये ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं। और इस समय जेपीसी कमेटी को जो बनाया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई गई है जगदंबिका पाल जी के नेतृत्व में, जो सिद्धार्थनगर के सांसद हैं, सिद्धार्थनगर के सांसद हैं वो, और इस समय वो इस कमेटी के हेड हैं। और इसी कमेटी को लेकर 14वां संशोधन हो रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये संशोधन हो रहा है। और ये तभी होता है मित्रों जब किसी विधेयक को लेकर, किसी बिल को लेकर कोई विवाद हो जाता है, या किसी ऐसे पार्टिकुलर समुदाय पे जिस पे विवाद उत्पन्न हो जाता है, उन सब चीज़ों पे ये कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनने के बाद ये कमेटी अगर चार हिस्से हैं दोस्तों, तो उसमें 3 हिस्सा उनके मत में होना चाहिए, तो तभी ये इस पे कोई कानून लाया जा सकता है या फिर कोई विधेयक पारित किया जा सकता है। तो इस समय दोस्तों 288 लोगों ने इसका समर्थन किया है संशोधन करने के लिए। संशोधन करने के लिए 288 लोगों ने समर्थन किया और उसके बाद ये बिल पारित कर दिया जाता है। और ये इसमें काफी ज्यादा मतलब धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं मुस्लिम समुदाय के द्वारा। फिलहाल और चीजों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड क्या हमारे लिए अच्छा साबित हुआ, क्या मुस्लिम समुदाय के लिए ये लाभकारी साबित हुआ, क्या वक्फ बोर्ड का गठन करना ठीक था, इन सब चीजों पे बातें करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं दोस्तों इसके जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू में देखा जाता है दोस्तों, जो इसकी वो जुडिशियल पावर थी दोस्तों, उसमें एक जो जज भी हुआ करते थे, जो इसके न्यायिक प्रक्रिया की बात की जाए तो उसमें जज भी मुस्लिम हुआ करते थे। और इसका बार बार बोर्ड मेंबर, जो वक्फ बोर्ड है उसके बोर्ड मेंबर भी मुस्लिम हुआ करते थे। अक्सर ये हुआ करता था कि इसमें जो वक्फ बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे वो अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अपने सगे संबंधी को या मित्र को ये अपने जमीनों को दे दिया करते थे। क्योंकि दोस्तों ये अक्सर देखा जाता है, बार बार देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को अक्सर किसी ना किसी को दे दिया जाता है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का अगर देखा जाए दोस्तों, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कुछ मुस्लिम समुदाय के जो गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको देना चाहिए, लेकिन बार बार यही देखा जाता है। इसी सब को लेकर इसमें संशोधन हो रहा है, क्योंकि ये ज़मीनें बार बार गलत चीज़ों में या फिर ये कहा जाए कि ज़मीनों को सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। सदुपयोग का सेंस ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, तो मुझे ज़मीन की आवश्यकता है, या फिर मेरे पास मैं पिछड़े वर्ग में हूँ, मुस्लिम वर्ग में ही मैं पिछड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ज़मीन की आवश्यकता है। तो दोस्तों अक्सर ये देखा जाता था कि जितने लोगों को ज़मीन की आवश्यकता हुआ करती थी उनको ज़मीन नहीं दिया जाता था। ज़मीन किसी अपने हितैषी को दे दिया जाए, किसी अपने पारिवारिक संबंधी को दे दिया जाए, या मित्र को दे दिया जाए, या फिर कुछ लालच में आके किसी को दे दिया जाए। इसी सब चीज को लेकर वक्फ बोर्ड बार बार चर्चा में बना रहा। और ये बार बार चर्चा में बना रहने का एक विषय ये भी है कि वक्फ बोर्ड बार बार ये क्लेम करता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर है। फिलहाल
अभी ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जब ये संशोधन हो जाएगा पूरी तरीके से, जब ये लागू कर दिया जाएगा, तो इसकी पावर जो है वो डीएम को दे दी जाएगी, जिले के डीएम को दे दी जाएगी कि अगर किसी जिले में वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उसकी पावर ये होगी डीएम को मिल जाएगी। और ये डीएम को पावर मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है मित्रों कि ये पावर राज्य सरकार के भी हाथ में आएगी। तो राज्य सरकार भी उस जमीन का सदुपयोग कर सकती है या डीएम उस जमीन को किसी कारणवश अपने उपयोग में ले सकता है, क्योंकि डीएम को आप अच्छे से पता होगा कि वो जिले का हेड होता है। मैं मालिक नहीं कह सकता, जिले का हेड होता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ब्रिटिश टाइम में ये कलेक्टर का काम किया करते थे, जो डीएम इस समय बने हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट में ये बैठते थे, टैक्स कलेक्शन या फिर रेवेन्यू का, जो भी आप कह सकते हैं, रेवेन्यू का ये सारा चीज देखते थे। तो जब ये राज्य सरकार में आएगा मित्रों, राज्य सरकार के अंडर में आएगा, तो राज्य सरकार को ये अधिकार हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को किसी ना किसी प्रकार से अपने अंडर में या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही दे दिया जाएगा कि ये उसका सदुपयोग कर सके। इसी सब चीजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, ये इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी सब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।